यू टर्न। जी हां, राजा भैया ने यू टर्न ले लिया है, ये खबर तो आपने सुनी ही होगी। यूपी में आखिरी 2 चरणों में 27 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। इसमें से 24 सीट पर बीजेपी और 2 सीट पर अपना दल एस और 1 सीट पर राजभर की पार्टी के प्रत्याशी मैदान में है। वहीं सपा 22 सीट पर उम्मीदवार उतार रखे हैं, तो 4 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी किस्मत अपनी आजमा रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुंडा के राजा भैया के यू टर्न की हर तरफ चर्चा होने लगी है। राजा भैया ने पहले न्यूट्रल रहने का फैसला लिया था, वो भी टाइम्स नाउ भारत ने आपको दिखाया था, और अब उनकी पार्टी खुलकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में उतर आई है। बीजेपी से दूरी के पीछे राजा भैया की मजबूरी क्या है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। जिंदाबाद 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 सत्तापाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव के मंच पर लगे जनसत्ता दल जिंदाबाद के नारे। जनसत्ता दल यानी कुंडा के रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया का दल, उसी राजा भैया की पार्टी जिसने किसी दल को समर्थन नहीं करने की बात कही, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले समाजवादी पार्टी को खुल्लम खुल्ला समर्थन दे दिया। और जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रतापगढ़ पहुंचे तो बिना नाम लिए ही राजा भैया की पार्टी को धन्यवाद कहा। जिन दलों ने हमारा साथ देने का काम फैसला लिया है, मैं सभी दलों का धन्यवाद देता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं। अखिलेश यादव प्रतापगढ़ के जीआईसी मैदान में सपा उम्मीदवार डॉक्टर एसपी सिंह पटेल के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे। अखिलेश की रैली में हजारों की तादाद में राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कार्यकर्ता भी झंडा लेकर पहुंचे थे और बेझिझक राजा भैया के समर्थकों ने सपा प्रत्याशी को वोट देने की अपील करते हुए सुनाई दी। तो वहीं जनसभा में राजा भैया का नाम लिए बिना अखिलेश ने इशारों इशारों में कहा, जो नाराज थे अब तो उनका भी समर्थन मिल रहा है। आपको चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताओ, कांग्रेस का समर्थन मिल गया कि नहीं मिल गया? अपनी आप पार्टी का समर्थन है कि नहीं है? और जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे आजकल वो भी साथ आ गए कि नहीं आ गए? बताओ, आपकी सब तरफ से मदद हो रही है कि नहीं हो रही? और जो बीजेपी वाले सांसद हैं वो रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं? यूपी में राजा भैया की पार्टी ने पहले न्यूट्रल रहने का ऐलान किया था, किसी भी पार्टी को मदद नहीं करने की बात कही थी, लेकिन वोटिंग के करीब आते ही यू टर्न ले लिया और समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। प्रतापगढ़ के साथ साथ पड़ोस की मिर्जापुर में राजा भैया की पार्टी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया। राजा भैया के पार्टी के जिलाध्यक्ष संजू मिश्रा समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे और पार्टी का समर्थन पत्र समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष को सौंप दिया। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या मिर्जापुर में राजा भैया की नाराजगी से एनडीए को नुकसान होने जा रहा है? क्योंकि इस वक्त प्रतापगढ़ और मिर्जापुर के साथ ही आसपास की सीटों पर मोदी और योगी के फैक्टर के अलावा एक और फैक्टर की चर्चाएं जोरों पर है। वो फैक्टर है प्रतापगढ़ जिले के बाहुबली विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का फैक्टर। ऐसा फैक्टर जो अब खुलकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में आ चुका है। उनके कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव और राजा भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। राजा भैया की नाराजगी के बाद उनकी पार्टी ने कौशाम्बी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। कौशाम्बी में 20 मई को वोटिंग हो चुकी है। प्रतापगढ़ सीट पर भी राजा भैया की पार्टी ने सपा को समर्थन दिया है। वहीं मिर्जापुर सीट पर भी राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के समर्थन में आ गई। प्रतापगढ़ के बेती महल में 14 मई को राजा भैया के समर्थकों का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन लोकसभा चुनाव को लेकर था। मीटिंग से पहले कौशाम्बी से बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बेती कोठी पहुंचकर राजा भैया से मुलाकात की। उनसे पहले कौशाम्बी से सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज भी राजा भैया से मिले थे, लेकिन आखिरकार राजा भैया ने खुद को तटस्थ रखते हुए ऐलान किया कि उनके समर्थक लोकसभा चुनाव में जिसे चाहे उसे वोट कर सकते हैं। सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है
और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां कर सकते हैं। लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ प्रतापगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में चुनावी माहौल बदलता रहा। अंदर खाने से खबर आई कि राजा भैया के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच राजा भैया के गढ़ कुंडा में अनुप्रिया पटेल पहुंची और राजा भैया पर डायरेक्ट अटैक कर उनकी नाराजगी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार 26 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ, बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आजाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे। अनुप्रिया पटेल और राजा भैया के बीच हुए वार पलटवार के बाद राजा भैया के समर्थक अनुप्रिया पटेल के विरोध में मिर्जापुर और आसपास की सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। राजा भैया 28 साल से लगातार कुंडा विधानसभा सीट से विधानसभा पहुंच रहे हैं, चाहे वो बीजेपी सरकार में रहे या फिर समाजवादी सरकार में, कभी उनके सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा। 2018 में उन्होंने जनसत्ता दल के नाम से अपनी पार्टी बना ली। कुंडा से राजा भैया खुद विधायक है। इस बार के चुनाव में राजा भैया अपनी पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते थे। इसके लिए राजा भैया ने 4 मई को अमित शाह से बेंगलुरु में मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे तक होटल के बंद कमरे में बातचीत हुई, लेकिन बात बन नहीं सकी क्योंकि उस वक्त तक बीजेपी ने प्रतापगढ़ और कौशाम्बी से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था। बहुत अच्छी मुलाकात और बहुत ही अच्छी। आपने समर्थन में आगे होंगे सर? नहीं, अब वो जाने दीजिए बंद कमरे में क्या बात हुई, लेकिन बहुत अच्छी मुलाकात और बहुत ही जिसको हम कहेंगे कि यादगार मुलाकात। पिछले राज्यसभा चुनावों में राजा भैया समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए थे। हालिया राज्यसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी से बातचीत होने के बावजूद राजा भैया ने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया। राजा भैया और उनकी पार्टी को ये लगता था कि बीजेपी के साथ आने से उनकी पार्टी को फायदा होगा। राजा भैया कौशाम्बी लोकसभा सीट पर अपने एक नजदीकी व्यक्ति को टिकट दिलाना चाहते थे और इसके साथ ही योगी मंत्रिमंडल में मंत्री पद की उनकी चाहत थी, लेकिन बीजेपी ने उनकी एक नहीं सुनी और जब राजा भैया को ये लगा कि अब बीजेपी के साथ रहने से उनको कोई फायदा नहीं होगा तो उन्होंने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा ली। मिर्जापुर में राजा भैया की पार्टी समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रही है। मिर्जापुर से एनडीए उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल चुनावी मैदान में। साफ है राजा भैया के दल ने अनुप्रिया पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये वही राजा भैया हैं जो यूपी विधानसभा के अंदर से लेकर बाहर तक बीजेपी के साथ दिखाई देते रहे हैं, खासतौर पर सनातन और राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर। राम के नाम से क्या लोगों का पेट भरेगा? क्या लोगों की? देखिए ये सवाल अपने आप में बहुत खतरनाक है और हिंदू आस्था पे चोट है। ये कतई ये प्रश्न करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ये प्रश्न करते हैं तो हर उस व्यक्ति से भी करिए कि क्या मस्जिद से पेट भरेगा। साल 2017 से लेकर 2024 तक 6 बड़े मौकों पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने बीजेपी को समर्थन दिया। 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और इसके बाद राज्यसभा के चुनाव थे। उस चुनाव में भी राजा भैया बीजेपी के समर्थन में खड़े नजर आए।
उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में भी राजा भैया ने बीजेपी को ही समर्थन दिया। इतना ही नहीं, एमएलसी चुनाव में भी राजा भैया ने बीजेपी के उम्मीदवारों को ही वोट किया था। इस साल भी 2024 में जब राज्यसभा के चुनाव थे तब राजा भैया ने बीजेपी का ही समर्थन किया था। हालांकि इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने राजा भैया से मुलाकात की थी और समर्थन की अपील भी की थी। उसके बावजूद भी राजा भैया बीजेपी के समर्थन में ही खड़े रहे। 24 के चुनाव में भी राजा भैया बीजेपी के साथ खड़ा होना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने बेंगलुरु जाकर अमित शाह से मुलाकात भी की थी। राजा भैया ने बीजेपी से विनोद सोनकर का टिकट बदलने की मांग की थी। राजा भैया की शर्त थी कि अगर बीजेपी कौशाम्बी से विनोद सोनकर की जगह किसी को भी अपना उम्मीदवार बनाती है तो वो समर्थन देगी। इसके पीछे की वजह ये कि विनोद सोनकर राजा भैया का पहले से ही विरोध करते आ रहे हैं। और अब तो गोंडा और बाबागंज का भी मैदान खाली है कि नहीं? अब वहां भी आदरणीय केशव भाई कह रहे थे इस बार वो दोनों विधानसभा में भी कमल खिलने जा रहा है। ये वीडियो 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव का है। उस वक्त विनोद सोनकर राजा भैया के किले में खड़े होकर कोंडा और बाबागंज की सीट के लिए ललकार रहे थे। हालांकि ललकार का असर नहीं हुआ। राजा भैया ने दोनों सीटें जीत ली। कौशाम्बी सीट से विनोद सोनकर तीसरी बार उम्मीदवार है, लेकिन इस बार राजा भैया की नाराजगी कैसे विनोद सोनकर पर भारी पड़ सकती है, इसे कौशाम्बी के 2019 के नतीजों से समझ सकते हैं।